बारे में पढ़ते हैं। परमाणु के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या होता है। ये संयोजन पदार्थों के अणु बनाते हैं और उसके बाद ये जो इनमें होता है रासायनिक, ये होते हैं रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। लेकिन अणुओं के बारे में यानी उसके बाद तत्वों के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में पता है। इसमें अध्ययन किया गया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, ये तत्व तथा यौगिक पदार्थ को जो सूक्ष्म रूप से जब विभाजित करते हैं, यानी तत्व या यौगिक जब इनको विभाजित किया जाएगा सूक्ष्म रूप से, तो एक समय ऐसा आएगा कि इनको और ये विभाजित करते समय जैसे किसी टुकड़े को, मतलब मान लीजिए इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, तो इसमें से एक सूक्ष्म कण ऐसा आएगा एक समय स्थिर होगा कि जिनको ये स्थिर हो जाएगा। अब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता या इसको हम रोक सकते हैं। अब यदि इसका आगे विभाजित किया जाएगा, यानी इस तत्व को भी, मतलब इस माल जो छोटे से टुकड़ा है इस कण को भी अगर हम विभाजित करते हैं तो ये कह सकते हैं कि तो तत्व होने पर यह समान परमाणु में तथा यौगिक होने पर विभिन्न। तो ये अगर तत्व होगा, अगर इनको फिर से डिवाइड किया जाए, जैसे तत्व यौगिक होते हैं इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें से सूक्ष्म कण होगा। जब इनको एक समय स्थिर हो जाएगा, लेकिन जब इनको विभाजित किया जाएगा तो यदि तत्व होंगे तो ये जो होते हैं एक ही प्रकार के समान परमाणु, यानी कि एक ही प्रकार के समान परमाणुओं में ये बढ़ जाएंगे। और यदि यौगिक होगा हमारा, तो ये जो होगा विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में ये डिवाइड होगा। यानी अगर तत्व होगा तो ये सबसे सूक्ष्म कण होगा जो स्थिर होगा, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो होगा तत्व होगा तो एक ही प्रकार के समान परमाणु में डिवाइड होगा, और यौगिक होगा तो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में ये विभाजित हो जाएगा। तो अर्थात कह सकते हैं परमाणु से पहले आने वाली, यानी कि कह सकते हैं परमाणु से, यदि परमाणु होगा, चूंकि ये परमाणु जब किसी तत्व यौगिक से बनते हैं ये परमाणु, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इनसे तत्व को जब डिवाइड किया जाता है तो एक ही प्रकार के मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि परमाणुओं से पहले जो परमाणु होते हैं इनसे पहले वाली जो स्थिर अवस्था होती है, यानी इनसे पहले जो स्थिर अवस्था होगी, स्थिर अवस्था, उसी को क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। यानी इन्हीं को अणु के विभाजित होने पर परमाणु समाप्त हो जाएंगे। अब यदि इनको भी हम डिवाइड करना चाहें तो ये हमारा परमाणु जो होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि अणुओं के बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यदि अणु को डिवाइड करेंगे तो परमाणु भी हमारा विभाजित हो जाएगा। तो अणु में एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं। अब ये हो गया कि अणु जो हमारा होता है इसमें एक या अधिक परमाणु हमारे हो सकते हैं। और यौगिक की अंतिम अवस्था, इसमें जो यौगिक की होगी अंतिम अवस्था, इसमें भी अणु होते हैं। ये हम कहें यौगिक की जो अंतिम अवस्था होगी वह भी अणु ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये अवस्था अणुओं के विभाजन के पश्चात हम उसमें यौगिक नहीं कह सकते। जब अणुओं का विभाजन कर दिया जाएगा तो हम यौगिक नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी अणु की जो डिफिनेशन होगी, किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो या उपस्थित हो, और जो
स्वतंत्र अवस्था में रह सके। समय रह सके, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले सके। उस तत्व या यौगिक का अणु कहलाता है। उस तत्व या यौगिक का अणु कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। तो इसी तरह से एवोगैड्रो ने इन्होंने भी बताया है कि जो पदार्थ हैं, यानी कि एवोगैड्रो ने बताया कि पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणुओं से बने होते हैं। पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणु से बनते हैं। ये एवोगैड्रो ने कहा था। तो ये इन्होंने डिफिनेशन दी थी। अब अणु क्या है? ये कह सकते हैं कि अणु जो है किसी पदार्थ का पदार्थ के सूक्ष्मतम कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और इसमें सारे गुण जो होते हैं विद्यमान। तो पदार्थ जो संयोजन होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ और अणु, पदार्थ जो होते हैं अणुओं से और अणु जो होते हैं परमाणु के संयोजन होता है। तो पदार्थ और उनके संगठनों के संक्षेप में इसमें जो होता है, जैसे हम कहेंगे तो उनके सूत्र जो होंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये जो होंगे यानी इन्हीं के तत्व ही इसमें पाए जाएंगे, इसमें इसके अलावा और नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि ये तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, इनको ये गुण कहा गया है। तो किसी भी पदार्थ के अणुसूत्र जो होंगे उस पदार्थ के अणु को प्रदर्शित करता है। जैसे अमोनिया, तो ये इसका सूत्र जो होगा पदार्थ के अणुओं के बारे में, जैसे इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन, दो चीज़ नाइट्रोजन और मिला के बना, तो ये यौगिक हो गया। अब अणुओं के लक्षण क्या है? अणु जो होते हैं परमाणुओं के संयोजन से होते हैं, बनते हैं। और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं। पदार्थ के सभी गुण उसके अणु में उपस्थित होते हैं, यानी सभी गुण जो होंगे, सभी गुण अणु में उपस्थित होते हैं। यानी जो पदार्थ का कोई गुण होगा, लक्षण होगा, वो उस प्रकार के एक अणु में भी वही सारे गुण पाए जाएंगे। और पदार्थ के सभी अणु जो होते हैं सभी गुणों में समान होते हैं। जो अणु होते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं? अणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तत्वों के अणु, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं।
एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो एक ही प्रकार के इसमें और दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, यौगिक के अणु, तत्व के अणु हो गए और ये यौगिक के अणु। इसमें जो होते हैं यौगिक के जो अणु होते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेगा। इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं से बनते हैं। जैसे इसमें कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, जैसे H2O जो है ये हो गया दो या दो से अधिक परमाणु, इसमें हाइड्रोजन, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना। तो इस तरह से हमारा बता। अणुओं के लक्षण क्या, अणु जो होते हैं परमाणु के संयोजन से बनते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और सभी गुण जो होते हैं अणु में उपस्थित, यानी जो पदार्थ के सभी गुण होंगे वो अणु में उपस्थित होंगे और एक ही पदार्थ के सभी अणु सभी गुणों में समान होते हैं। तो ये परिभाषा दी। और जो हमारे अणु होते हैं, ये जो होते हैं अणु के प्रकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तत्वों के अणु, इसमें जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्वों के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया। यौगिक के अणु जो होते हैं इसमें दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से इसमें बनते हैं। तो इसमें जैसे H2O मिल गया है तो H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के निश्चित अनुपात से ही दो और अलग अलग तत्व इसमें मिलके बने हैं। तो ये हमारा होता है, यानी कह सकते हैं कि ये अणु जो होता है हमारा किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जिससे उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हैं और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते, उस तत्व या यौगिक का अणु कहलाता है। एवोगैड्रो ने भी यही दिया था, पदार्थ अणुओं से बने और अणु परमाणु से बनते हैं।